Welcome to my channel. For more videos, please subscribe and click the bell icon. RRSV कॉलेज वर्सेस सेंट जोसेफ कॉलेज का बास्केटबॉल फाइनल मैच चल रहा था। फर्स्ट हाफ में RRSV कॉलेज की टीम का स्कोर 0 था। दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पोजीशन ली और जैसे ही विसल बजी, बॉल प्रखर के हाथों में आई। बॉल को पास करते हुए वो कब सेंट जोसेफ टीम के कैप्टन के हाथों में चली गई, पता ही नहीं चला। वो दूसरी बास्केट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, तभी कुछ हुआ जिसे देखकर RRSV कॉलेज के स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने एक ही नाम बार बार पुकारना शुरू किया, ईशान ईशान, क्योंकि ईशान ने इस तरह राइवल टीम के कैप्टन के हाथ से बॉल अपनी तरफ किया था कि सब देखते ही रह गए। ऑपोजिट टीम के पास खड़े रहकर ईशान ने दूसरी बास्केट में बहुत ही जजमेंट के साथ थ्रो किया, जिसकी वजह से RRSV कॉलेज की टीम को एक ही थ्रो में 2 पॉइंट्स मिल गए। टीम के वेटिंग एरिया में बैठे हुए डीन रायचंद के चेहरे पर अब उम्मीद नजर आ रही थी। कॉलेज के बास्केटबॉल कोच भी डीन रायचंद के पास ही खड़े थे। डीन ने कोच से कहा, कोच, मुझे लगता है कि सिर्फ ईशान की वजह से ही हम इस मैच में कमबैक कर पाए हैं। ईशान के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? डीन की कही बात से कोच भी इत्तेफाक रखते थे। उन्होंने डीन रायचंद की बात पर हामी भरते हुए कहा, जी सर, ईशान तो है ही हमारे कॉलेज का स्टार स्टूडेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईशान नहीं कर सकता। डीन रायचंद और कोच की बात वेटिंग एरिया में बैठा हर कोई सुन रहा था। ईशान की तारीफ सुनकर मायरा को बहुत खुशी हो रही थी, तो मिहिर का मुंह बन गया था। वैसे तो मिहिर को ईशान से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसने स्कोर बोर्ड पर पॉइंट्स डबल होते हुए देखे, वो गुस्से से ईशान की तरफ देखने लगा। एक स्लैम डंक ही तो थ्रो किया है, इसमें इतना चीयर करने की क्या जरूरत है? और इस ईशान को तो बस हीरो बनने का मौका चाहिए होता है। रायचंद सर ने कुछ कहा नहीं कि ईशान उस हुक्म को सराखों पर ले लेता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि दोनों शो ऑफ करते क्यों हैं। मिहिर ने दिल ही दिल में डीन रायचंद और ईशान की बुराई करते हुए कहा। वो इन ख्यालों में खोया ही था कि उसे फिर से मुक्ता के थॉट्स आने लगे और वो पहले से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा। कोर्ट में प्रखर ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ईशान आते ही बराबर डबल पॉइंट्स जिता देगा। उसने अपनी बाकी की टीम को इशारे से ये कहा कि वो सब ईशान के साथ कोऑपरेट करें और टीम स्पिरिट के साथ ये मैच खेलें। क्या तुम एमजी कॉलेज की वही लड़की हो जिसे रिया और सुनैना नाम की लड़कियां उसके लुक्स के लिए बुली करती थी? जानवी के इस सवाल से एक पल के लिए मुक्ता की धड़कन ही रुक गई। मुक्ता ने देखा कि उससे ये सवाल करते हुए जानवी के एक्सप्रेशंस ठंडे पानी की तरह शांत थे। मुक्ता इस सवाल के पीछे के जानवी के इरादों को समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जानवी को क्या जवाब देना सही होगा, ये सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, क्या मैं फिर से एक और झूठ बोलने वाली हूँ? मैं जानवी से सच छिपाना नहीं चाहती, लेकिन मैं इमोशनल होकर अपनी किताब ऐसे किसी के भी सामने खुली नहीं कर सकती। और जानवी को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस बारे में श्योर नहीं है, तो फिर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मुक्ता को सोचते सोचते इस बात का एहसास हुआ कि बहुत देर तक खामोश रहने का मतलब हाँ में जवाब देना हो सकता है। इसलिए उसने जानवी की तरफ देखा। जिस तरह से मुक्ता जानवी को देख रही थी वो बहुत ही नॉर्मल लग रही थी। चेहरे पर एक स्माइल लाकर मुक्ता ने कैजुअली जानवी से कहा, क्या बुली? मुझे कोई बुली क्यों करेगा? पूरे एमजी कॉलेज में कई सारी लड़कियां होंगी जिन्हें उन्होंने बुली किया होगा, लेकिन वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। एनीवेज, ये सब तुम्हें किसने कहा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मैं ही थी? अपनी बात कहते हुए मुक्ता ने पानी की बोतल बंद की और अपना बैग पकड़ लिया। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर राइट साइड के गाल पर ये दाग लगा हुआ है
जो कल तक नहीं था। जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जरूर तुमने मेकअप किया होगा। जानवी की कही ये बात सुनकर मुक्ता अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई थी। मुक्ता ने अपनी राइट गाल को छुआ और पोंछने लगी। मुक्ता एक के बाद एक झूठ में फंसी जा रही थी। उसने कुछ सोचा और जानवी से कहा, अरे ये मैं कॉलेज आने से पहले मेकअप खरीदने गई थी, तो मैंने थोड़ा सा अप्लाई भी कर लिया। शायद ये शेड मेरे स्किन टोन से मैच नहीं करता। जिस तरह का जवाब मुक्ता ने उसे दिया था, उसके हिसाब से जानवी को भी लगा कि वो उस बात पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। अरे कुछ नहीं, मैंने बस किसी को बात करते हुए सुना था। मुझे तुम्हारी फिक्र हुई तो इसलिए मैंने तुमसे ही पूछ लिया। जानवी की बातों से मुक्ता को लगा कि वो कन्विंस हो गई थी। ये मेकअप तो मैंने उतार दिया था, पता नहीं ये बच कैसे गया। आज मैं बार बार पकड़े जा रही हूँ। अगर मैं टाइम पर कोई कहानी नहीं बनाती तो जानवी को सच का पता चल जाता। मुक्ता ने मन ही मन में सोचा। अभी अभी वो बाल बाल बची थी। जानवी के हाव भाव देखने के बाद अचानक से मुक्ता को कुछ याद आया। उसने जानवी के पास से भागते हुए कहा, अरे इस क्लासरूम में लॉक होने के चक्कर में मैं मिहिर के बारे में तो भूल ही गई। मैं चेंज करके ग्राउंड पर आती हूँ। जानवी ने भी मुक्ता की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ मुक्ता जल्दी करो, तुम नहीं आए इसलिए मिहिर ने मैच में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। हरी आप। मुक्ता भागकर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। मुक्ता को जाते हुए देखकर जानवी के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। पता नहीं उन लड़कियों की बातें सुनकर ऐसा क्यों लगा कि मुक्ता का कोई सीक्रेट होगा। छोड़ो, मुक्ता ने मुझ जैसी अगली लड़की के साथ दोस्ती की है, मुझे भी इस दोस्ती को निभाना चाहिए। जानवी उस क्लासरूम से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी नजर डस्टबिन में पड़ी किसी चीज पर गई और उसके दिमाग में फिर से मुक्ता के ही ख्याल घूमने लगे। वो चीज कुछ और नहीं, वो टिश्यूज थे जिनसे मुक्ता ने अपना मेकअप रिमूव किया था। मुझे उन लड़कियों को ढूंढना होगा। मैं इस बात से श्योर होना चाहती हूँ कि उनकी मुक्ता और हमारी मुक्ता अलग अलग है। अपना मन पक्का करते हुए जानवी भी उस क्लासरूम से बाहर निकल गई। कोर्ट पर सारा क्राउड बस ईशान का नाम पुकारे जा रहा था। देखते ही देखते RRSV कॉलेज की टीम ने सेंट जोसेफ की टीम के स्कोर की बराबरी कर ली थी। दोनों टीम्स के स्कोर बोर्ड पर 4 पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे थे। मैच को खत्म होने के लिए आखिरी 1 मिनट बचा था। अब सेंट जोसेफ की टीम ने रफ खेलना शुरू कर दिया था। पहले कुछ सेकंड्स में उन्होंने RRSV कॉलेज की टीम के 2 प्लेयर्स को धक्का देकर गिरा दिया था। ये देखकर प्रखर को गुस्सा आ गया। वो जाकर राइवल कैप्टन के साथ झगड़ा करने ही वाला था, लेकिन ईशान ने उसे रोकते हुए कहा, प्रखर डोंट डू दैट। हम बिना किसी वायलेंस के भी ये मैच जीत सकते हैं। प्रखर वैसे तो ईशान की एक भी बात नहीं मानता, लेकिन टीम को जिताने के लिए उसने अपना गुस्सा भुला दिया और ईशान से कहा, कैसे? हमें कुछ भी करके जीतना है। प्रखर का ये सवाल सुनकर ईशान मुस्कुराने लगा। उसने प्रखर से ही सवाल करते हुए कहा, क्या हम उन्हें 2 पॉइंट से चेस करें? ईशान के सवाल के पीछे का मतलब समझने में प्रखर को ज्यादा देर नहीं लगी। उसने राइवल टीम के कैप्टन का पीछा करते हुए बड़ी आसानी से बॉल को हथिया लिया और जिस तरह का 2 पॉइंट लॉन्ग शॉट ईशान ने थ्रो किया था, वैसे ही बॉल को ऑपोजिट बास्केट की तरफ एम किया। अगले ही पल बॉल बास्केट से बाहर निकले और स्कोर बोर्ड पर RRSV कॉलेज के सामने 6 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होने लगे। ये हम जीत गए, प्रखर ने एक्साइटेड होकर कहा। RRSV की सारी टीम एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हुए हाई फाइव देने लगे। वो सब इतने खुश थे कि राइवल टीम के प्लेयर्स को भी गले लगा रहे थे। उन सबको खुश देखकर ईशान खामोशी से कोर्ट के बाहर निकल गया। डीन रायचंद जिस तरह ईशान की तरफ देख रहे थे,
उनके चेहरे पर नाज दिखाई दे रहा था। मायरा ने ईशान के पास जाते हुए उसे पानी की बोतल पकड़ा दी। ईशान, यू आर ऑसम, तुमने तो कमाल कर दिया। मायरा की इतनी एक्साइटमेंट देखकर भी ईशान के एक्सप्रेशंस बहुत ही काम और न्यूट्रल थे। रेफरी ने आरआरएसवी कॉलेज की टीम को विनर अनाउंस करते हुए कहा, 2 पॉइंट्स की लीड के साथ आरआरएसवी टीम फाइनल्स में पहुंचती है। 10 मिनट में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल्स आरआरएसवी कॉलेज और एमजी कॉलेज के बीच होगी। ये सुनकर अब बाकी की टीम वार्म करने लगी। प्रखर ने मिहिर के पास जाते हुए कहा, भाई अब तो फाइनल्स है, आ जा यार, मुक्ता आ जाएगी। इस पॉइंट पर मिहिर ने देखा कि ईशान भी उसकी तरफ ही देख रहा था। उसकी नजरें ये कह रही थी कि वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। मिहिर ने प्रखर के इस सवाल पर कोई भी जवाब नहीं दिया। मिहिर की खामोशी से अब ईशान भी इरिटेट हो रहा था। वो मिहिर के सामने जाकर खड़ा हो गया। मिहिर की आंखों में देखते हुए ईशान ने कहा, तुम फाइनल्स खेलने वाले हो या फिर मैं जाऊं? तुम्हारा जो भी डिसीजन है मुझे जल्दी बता दो। यू नीड टू टेक अ स्टैंड मिहिर। पहले ही मिहिर इस बात से अपसेट हो गया था कि ईशान ने सेमीफाइनल्स में उसकी जगह ले ली थी और मैच को जिता भी दिया था। मिहिर ने कुछ सोचते हुए मन ही मन में कहा, अगर मैंने इस मैच को खेलने से भी मना कर दिया तो ईशान फिर से हीरो बन जाएगा। नहीं, मैं इसे मेरी जगह लेते हुए नहीं देख सकता। इस पूरी थॉट प्रोसेस में मिहिर ने खेलने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, ईशान कोर्ट की तरफ जाने लगा। ईशान को जाते हुए देखकर मिहिर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रुको, मैं जा रहा हूँ। मेरी हर बात में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, मेरी हर बात पर कब्जा करने की तुम्हारी पुरानी आदत है, लेकिन अब मैं खेलने जा रहा हूँ। मिहिर ने इस तरह अपनी बात की थी कि ईशान को कोई टोंट मार रहा हो। ईशान ने पलटकर मिहिर से सवाल करते हुए कहा, आर यू श्योर? मैं तो इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा था, अगर तुम नखरे नहीं करते तो मुझे यहाँ होने की जरूरत ही नहीं थी। ईशान के ऐसे वर्ड सुनकर मिहिर को गुस्सा आ गया। ईशान को रेफर करते हुए मिहिर ने प्रखर की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। प्रखर ने मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे काम डाउन किया और बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ ले गया। जानवी भी अब बास्केटबॉल कोर्ट में आ गई थी। उसके दिमाग में अभी भी मुक्ता के साथ क्लासरूम में हुआ कॉन्वर्सेशन और वो टिश्यूज ही घूम रहे थे। मुक्ता मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे उस मुक्ता के बारे में पता करना ही होगा। अपने आप से बड़बड़ करते हुए अचानक से जानवी की नजर एमजी कॉलेज में पढ़ रही उसकी स्कूल फ्रेंड पर पड़ी। हाँ, मैं मेरी स्कूल फ्रेंड से उस लड़की के बारे में पूछती हूँ, उसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। जानवी ने उसके पास जाकर उससे इधर उधर की कुछ बातें की और फिर उससे कैजुअली सवाल करते हुए कहा, मोना, क्या तुम्हारे कॉलेज में कोई अगली दिखने वाली लड़की थी जिसे बहुत बुली किया गया था? जानवी ये भी नहीं जानती थी कि मुक्ता जैसी खूबसूरत और अच्छी लड़की को क्यों बुली किया जाता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहना चाहती थी। जानवी के सवाल को सुनकर उसकी स्कूल फ्रेंड कुछ याद करने लगी। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसने जानवी की तरफ देखकर कहा, वैसे तो कई सारी लड़कियों को अलग अलग रीजंस की वजह से बुली किया जाता है, लेकिन मुझे याद है एक लड़की थी। एक्चुअली ऑफेंड मत होना, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह ही थोड़ी अलग दिखती थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे, कई सारे पिंपल्स, दांतों में ब्रेसेस और आंखों में बड़े बड़े ग्लासेस। उस लड़की ने शायद जाने अनजाने में रिया और सुनैना को परेशान किया था, इसलिए उन दोनों ने उसको ऐसा टारगेट किया कि वो कॉलेज छोड़कर ही चली गई। बाय द वे,
तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो? ये सब सुनते हुए जानवी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आई विश कि वो मुक्ता और मेरी फ्रेंड अलग अलग हो। मैं नहीं चाहती कि किसी ने मेरी दोस्त को ऐसे तंग किया हो। जानवी ने मन ही मन में कहा, क्या तुम प्लीज मुझे उस लड़की के कुछ पिक्चर्स भेज सकती हो? जानवी की ये रिक्वेस्ट कुछ अजीब सी थी, लेकिन फिर भी मोना ने हामी भर दी। उसने जानवी से कहा, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। हम दोनों साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक ही टीम में थे, तो मे बी मेरे पास उसके साथ कुछ पिक्स होंगे। मैं थोड़ी देर में तुम्हें सेंड करती हूँ। मोना की ये बात सुनकर जानवी ने उसे थैंक्स कहा और बस इस बात की होप करने लगी कि उसका डाउट गलत हो। दूसरी तरफ फाइनल्स शुरू हो गए थे। ईशान के साथ की बहस की वजह से और अपना ईगो जस्टिफाई करने के लिए मिहिर बास्केटबॉल कोर्ट में आ तो गया था, लेकिन अभी भी उसकी नजरें मुक्ता को ही ढूंढ रही थी। इसी इग्नोरेंस के चलते मिहिर पहले 2-3 शॉट्स मिस कर चुका था। सभी टीम मेंबर्स अभी भी उसका मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा था। फर्स्ट हाफ खत्म होने ही वाला था, लेकिन दोनों टीम्स में से किसी ने भी अभी तक एक भी पॉइंट नहीं जीता था। भाई कुछ करो, हम हार रहे हैं, प्रखर ने मिहिर से कहा। मिहिर ने इम्पल्स में आकर राइवल्स के हाथों से बॉल तो ले लिया, लेकिन वो अभी भी फोकस नहीं कर पा रहा था। तभी मिहिर ने कुछ सुना और वो कॉन्फिडेंट फील करने लगा। यू कैन डू इट मिहिर, कम ऑन। जिस बास्केट पर उसे एम करना था, उसी डायरेक्शन मुक्ता अपना चीयर लीडर का ड्रेस पहनकर मिहिर के नाम का बोर्ड पकड़े उसे चीयर कर रही थी। अब तो कुछ भी करके मिहिर को ये बॉल बास्केट में डालनी ही थी। उसने एक नजर मुक्ता की तरफ देखा और बास्केटबॉल पर एम कर दिया। स्कोर बोर्ड पर RRSV के सामने 1 पॉइंट फ्लैश होने लगा। मुक्ता को देखकर उसकी चीयर लीडिंग टीम भी जाकर उसके साथ खड़ी हो गई और अपनी टीम को चीयर करने लगी। पहले पॉइंट के बाद सेकेंड हाफ में भी RRSV टीम का कैप्टन मिहिर एक के बाद एक पॉइंट जीते जा रहा था। उसे फॉर्म में वापस आते हुए देखकर बाकी के प्लेयर्स भी अच्छे से खेलने लगे और देखते ही देखते RRSV फाइनल्स भी जीत गए। जैसे ही रेफरी ने उन्हें विनर अनाउंस किया, मिहिर भागकर मुक्ता के पास चला गया। मुझे तो लगा कि तुम आज नहीं आओगी, मिहिर ने मुक्ता को गले लगाते हुए कहा। सॉरी, मैं लेट हो गई, बट तुम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुक्ता ने मिहिर से कहा। तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल घुमाने लगा। वैसे तो ये नजारा देखकर सभी स्टूडेंट्स उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन डीन रायचंद ने जब ये नजारा देखा, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो इस सब से इरिटेट होकर वहां से चले गए। उस पूरे ग्राउंड में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने डीन का ऐसा रिएक्शन नोटिस किया था, एक ईशान और दूसरा प्रखर। प्रखर ने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए परेशान होते हुए मन ही मन में कहा, पता नहीं अब क्या होने वाला है।